नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवास साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में करीब 2 साल का वक्त शेष था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पार्टी के भीतर से ही कई धड़ों के द्वारा गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर स्वर उठ रहे थे, जिसमें बिहार के कुछ नेताओं की आवाजें भी शामिल थी। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे सरीखे नेता खुलकर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में माहौल बना रहे थे। तमाम उठती आवाजों के बीच बिहार बीजेपी के बड़े नेता ने सितंबर 2012 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में 2 टूक कहा, नीतीश में एक बेहतर प्रधानमंत्री बनने की सभी खूबियां हैं। बीजेपी के इस नेता के बयान से एनडीए में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया। भाजपा के कई नेताओं ने इसे पार्टी के खिलाफ की गई बयानबाजी बताया। बीजेपी को बार बार इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। साथ ही उसी नेता पर बिहार में जेडीयू का छोटा भाई बनाए रखने की कोशिश के भी आरोप लगे। वो नाम है बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का। हालांकि तब राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, सो भाजपा ने इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन बीजेपी 74 सीटों के साथ जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी और साथ ही नीतीश का कद कमजोर हुआ तो उनके डिप्टी का नपना भी तय हुआ था। वह हो गया। अपने प्रोफाइल से डिप्टी सीएम पद जिक्र भी खत्म कर दिया। सुशील मोदी ने ट्विटर पर इस गुस्से का इजहार किया, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। जुलाई 2017 से 4 साल पहले की अवधि को छोड़ दें तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक दूसरे के साथ साए की तरह बने रहे। जब भी दोनों में से किसी पर भी कोई राजनीतिक मुश्किल आई, एक दूसरे को जी जान से बढ़कर बचाव करते रहे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सुशील मोदी उनके साथ मकर संक्रांति पर निजी रिश्तों की दुहाई देकर दही चूड़ा और खिचड़ी खाते रहे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सुशील मोदी नीकू और सुमो की जोड़ी के रूप में मशहूर रहे। लालू राज को खत्म करने में नीतीश संग बराबर की भूमिका में रहे सुमो। बिहार में समकालीन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अगर चुनावी जमीन पर शिकस्त देने वाले नीतीश कुमार हैं तो उन्हें तथ्य और दस्तावेजों के जरिए शिकस्त देने वाले सुशील कुमार मोदी। नीतीश, मोदी और लालू 70 के दशक में छात्र आंदोलन से उभरे चेहरे, जिनके इर्द गिर्द आज भी बिहार की राजनीति बुनी हुई है। दिलचस्प है कि सुशील कुमार मोदी ने तो लालू के साथ छात्र राजनीति शुरू की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान सुशील मोदी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 1962 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे के.एन. गोविंदाचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटर माना जाता है। 1974 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर छात्र आंदोलन में कूद पड़े। 1983 से 1986 के बीच सुशील कुमार मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रहे। जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी 5 बार गिरफ्तार हुए। अंतर धार्मिक विवाह का किस्सा, जिसमें सीधे अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच गए। राजनीतिक जीवन के अलावा सुशील कुमार मोदी का निजी जीवन भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने जेसेस जॉर्ज से प्रेम विवाह किया। जेसेस जॉर्ज रोमन कैथोलिक ईसाई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की मुंबई से दिल्ली लौटते वक्त जेसेस जॉर्ज से मुलाकात हुई थी। ट्रेन में इतिहास से पीएचडी कर रही जेसेस जॉर्ज एक ट्रिप पर कश्मीर जा रही थी। ट्रेन में सुशील कुमार मोदी की जेसेस जॉर्ज से मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी की शादी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे। सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था, अटल जी से मेरा ज्यादा परिचय नहीं था। मैंने शादी के लिए अटल जी को पोस्टकार्ड डाल दिया। यह सोचकर नहीं डाला था कि वो शादी में आएंगे। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब अटल जी का जवाब आया कि मैं आपकी शादी में आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी के बाद मंच से सुशील कुमार मोदी को भाजपा में काम करने के लिए आमंत्रित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा संघ के बड़े पदाधिकारी नाना साहेब देशमुख, भाऊराव देवरस भी शादी में मौजूद रहे। भागलपुर से जीते लोकसभा चुनाव। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गठन के बाद से ही बिहार में बीजेपी पर अगड़ी पार्टी होने के आरोप लगने लगे, लेकिन उसका आधार वोट शहरी मतदाता, अगड़ी जाति और वैश्य तीनों ही थे। सुशील कुमार मोदी और नंद किशोर यादव जैसे नेता को गोविंदाचार्य ने प्रमोट किया, जिसके चलते बीजेपी का व्यापक आधार बना। सुशील मोदी 1990 में सक्रिय राजनीति में आए और पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से चुने गए। 1995 और 2000 में भी वे विधानसभा पहुंचे। 1996 से 2004 के बीच वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे।
2004 में सुशील मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और भागलपुर से विजयी रहे। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। चारा घोटाला में डाली याचिका। पटना हाईकोर्ट में उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ जनहित याचिका डाली, जिसका खुलासा चर्चित चारा घोटाले के रूप में हुआ था। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। सुशील कुमार मोदी के साथ कोई बड़ा विवाद कभी नहीं जुड़ा। ये जरूर हुआ कि उनके परिवार के लोगों की वजह से वे ज्यादा चर्चा में रहे। साल 2011 राष्ट्रकवि दिनकर के पटना स्थित घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करने को लेकर उनके भाई महेश मोदी का नाम आया। वहीं साल 2017 में सृजन घोटाला में उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी का नाम सामने आया, जब सुशील मोदी ने बीजेपी के बदले नीतीश का दिया था साथ। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के अंदर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मांग उठ रही थी। उधर जेडीयू ने 2012 से ही नीतीश कुमार का नाम एनडीए के पीएम कैंडिडेट के रूप में उभारना शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे जैसे बिहार बीजेपी के धाकड़ चेहरे नीतीश की मुहिम का जोरदार विरोध कर रहे थे। 2012 में ही सुशील मोदी के एक इंटरव्यू ने जिसमें उन्होंने नीतीश को पीएम मटेरियल बता दिया। मार्च 2018 में भागलपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत का नाम जुड़ा और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। नीतीश सरकार के इस एक्शन से बीजेपी में रोष था। उस वक्त सुशील मोदी ने कोई भी करारुख अख्तियार नहीं करने का आरोप उन पर लगा। संजय पासवान ने 2019 में कहा था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सुशील मोदी यहां भी नीतीश के पक्ष में डट गए। उन्होंने ट्वीट किया, नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के कैप्टन हैं और 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कैप्टन रहेंगे। जब कैप्टन चौका छक्का जड़ते हुए विरोधियों को पारी दर पारी मात दे रहा हो तो बदलाव का सवाल ही कहां उठता है। हालांकि बाद में सुशील मोदी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। भाजपा के दायरे में चल रही चर्चाओं के मुताबिक उप मुख्यमंत्री के रूप में 11 वर्षों से अधिक समय तक बिहार की सत्ता का प्रमुख चेहरा रहे सुशील मोदी को अब राज्यपाल या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर एडजस्ट किया जा सकता है। बताया जाता है कि उन्हें राज्य की राजनीति से अलग करने की पटकथा उसी दिन लिखी गई जब वे अचानक पिछले सप्ताह दिल्ली गए। तो आज हमने बिहार की राजनीति में सुमो के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के लक्ष्मण सुशील मोदी के राजनीतिक सफर से लेकर वर्तमान की स्थितियों का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।